In this video, I'll discuss case study of your book. So this is an MCQ form of question because as per the new pattern, objective type, MCQs and fill-up form of questions may arise for 20 marks. So here's the first question that on introduction of any changes in the organizations, all employees hesitate to accept changes. Managers convince the employees and guide them to adopt the changes willingly. So this is related to which importance of management. Four options we have. Management help in achieving the group goal. Management increases efficiency. Management creates a dynamic organization. Management help in achieving personal objectives. So the right option here is management creates a dynamic organization. So in the question here is some changes are to be made by management in the organization as per the external environment. So एम्प्लॉय रेजिस्ट द चेंजेस. एम्प्लॉयज़ को चेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद नहीं होता. दे हेजिटेट टू एक्सेप्ट द चेंजेस. तो वो चेंजेस को विलिंगली एक्सेप्ट कर ले. इसके लिए मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का टास्क क्या होता है? मैनेजमेंट कन्विंस द एम्प्लॉयज़, दे गाइड देम, दे प्रोवाइड देम डायरेक्शन टू अडॉप्ट द चेंजेस, दे मोटिवेट देम, दे कन्विंस देम दैट दीज चेंजेस आर बेनिफिशियल फॉर देयर बेटरमेंट. सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस डिस्कस करी गई है इस केस स्टडी में, दैट इज़ मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. हियर द नेक्स्ट केस स्टडी इज ABC is running a chain of fast food restaurants in India. The business was flourishing, but over last 2 years, they observed that the revenue and profit is declining. The management observed that with the entry of new fast food chains from across the world, the people are shifting to these restaurants. So management planned to add new variety of food item in their menu. For that, they sent their efficient employees abroad for training and imported machines to maintain the quality of food. The company makes sure only fresh food is served to their customers so that at night they distribute leftover food in the nearby slum area. To increase profit margin, the supervisor takes special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources. Identify the 3 points of importance from the above para by quoting the lines. सो हेयर ये इस केस स्टडी में एक ABCD लिमिटेड फूड चेन है जो इंडिया में रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री में इंडस्ट्री है और उनका बिज़नेस बढ़ रहा था. लेकिन उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व करा कि पिछले 2 साल से उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो प्रॉफिट है वो कम होना शुरू हो गया, जिसका उनकी मैनेजमेंट ने इस रीज़न के पीछे क्या ऑब्ज़र्व करा कि कुछ अब्रॉड से वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से कुछ फूड चेन्स जो हैं इंडिया में शिफ्ट हो गई, जो अपना रेस्टोरेंट बिजनेस रन करनी शुरू हो गई, जिसके कारण जो उनके कस्टमर थे वो इन फूड चेन्स का फूड एंजॉय करने के लिए शिफ्ट हो गए. तो ये सारी जो चेंजेस आई हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कस्टमर के टेस्ट को लेके, मैनेजमेंट ने फिर क्या डिसाइड करा कि जो उनकी फूड आइटम वो सर्व कर रहे हैं उसमें वो फूड आइटम्स थोड़ी बढ़ाएंगे, यानी अपने मेन्यू कार्ड में इन फूड आइटम्स को बढ़ाएंगे. वो आइटम्स जो कि उनके कस्टमर जो हैं दूसरे रेस्टोरेंट्स की लाइक कर रहे हैं वो भी अपने कस्टमर्स को वो सर्व करेंगे. जिसके लिए अब फिर उनको लिए क्या करना चाहिए, उनके जो शेफ़ हैं उनमें वो टेक्निक्स नहीं है, ना ही उनके पास वो मशीनरी है जिससे वो फूड आइटम जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, सर्व कर सकें. इसके लिए उन्होंने क्या करा, अपने कुछ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड भेजा ट्रेनिंग के लिए और कुछ एक हाईटेक मशीनरी जो कि क्वालिटी फूड को सर्व कर सके वो इंपोर्ट करी. अब इन मशीनों को इंपोर्ट करा है तो इनको चलाना भी आना चाहिए और जो नई आइटम्स मेन्यू कार्ड में ऐड करी गई हैं उनको कुक करने की टेक्निक भी उनके शेफ्स में आनी चाहिए. इसलिए उन्होंने कुछ एक लोगों को मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए और नई डिशेस जो उन्होंने ऐड करी है उनको उनकी स्किल को लर्न करने के लिए अब्रॉड ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा. और कंपनी ने जो रेस्टोरेंट था उसने ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि वो अपने कस्टमर को सिर्फ फ्रेश फूड ही सर्व करेंगे. जो दिन भर का बचा हुआ खाना होगा वो रात को आसपास के स्लम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और फिर उन्होंने ये भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगे, उनके जो सुपरवाइज़र्स हैं वो कुछ स्पेशल केयर जो है लगाएंगे, जिसके चलते जब उनके वर्कर्स काम करेंगे वो उनको मैन्युअली ऑब्जर्व करेंगे ताकि उनकी एफर्ट्स जो हैं
और उनके जो वो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनकी वेस्टेज को मिनिमम करा जा सके और जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम करा जा सके। तो इसमें मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन करी है जो कि 3 इम्पॉर्टेंस जो है वो शो कर रही है। फर्स्ट ईयर इज़ द मैनेजमेंट प्लान्ड टू ऐड न्यू वैरायटी ऑफ फूड आइटम इन देयर मेन्यू। ये किस इंपॉर्टेंस को इंडिकेट कर रही है लाइन? मैनेजमेंट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में दूसरी फूड चेन्स जो थी उन्होंने नई आइटम सर्व करी कस्टमर को, जिसके कारण कस्टमर दूसरे रेस्टोरेंट्स में शिफ्ट हो गया। तो अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी चेंज इन कस्टमर्स टेस्ट के कारण इस फूड चेन को भी अपने मेन्यू कार्ड में कुछ आइटम्स में चेंजेस लानी पड़ी। तो उन्होंने भी अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के मेन्यू कार्ड में एक्सटर्नल चेंजेस के अकॉर्डिंगली, जो कि क्या है, कस्टमर के टेस्ट बदले, उसके अकॉर्डिंगली मेन्यू कार्ड में कुछ आइटम्स को ऐड करा। तो दिस इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट लाइन हियर इज दे सेंट देयर एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग। तो यानी कि मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेयर। हाउ? एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय ज़्यादा कमाना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, हाई स्टेटस जॉब चाहता है, हाई डेजिग्नेटेड जॉब चाहता है, जिसके लिए फिर उन्होंने अब इसमें संस्था का भी फ़ायदा है। संस्था ने अपने मेन्यू में नए आइटम्स को ऐड करा और फिर संस्था में उन आइटम्स के बाद कुछ एक मशीनरी को भी इंपोर्ट करा। अब इस मशीनरी को ऑपरेट करना आना चाहिए और जो नई डिशेज़ ऐड करी हैं उनको कुक करना आना चाहिए। तो इसके लिए जो रेस्टोरेंट है उसने अपने कुछ एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को, सब एम्प्लॉयज़ को नहीं, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को अब्रॉड भेजा ताकि वो मशीन्स को ऑपरेट करने की टेक्निक सीख सके और डिशेज़ को बनाना सीख सकें। इसमें एम्प्लॉय का और ऑर्गेनाइजेशन का दोनों का फ़ायदा है। एम्प्लॉय का, जब वो नई टेक्निक से सीख के आएगा, नई मशीन्स को ऑपरेट करेगा, ऑब्वियसली उनकी प्रमोशन होगी तो सैलरी बढ़ेगी, उनकी डेजिग्नेशन हाई होगी, हाई डेजिग्नेशन को वो अचीव करेंगे, दूसरे शेफ्स से प्योर रिकॉग्निशन मिलेगी, जिसके कारण उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव हुए कि कस्टमर वापस आ जाएंगे क्योंकि नई आइटम जो कि वो दूसरे रेस्टोरेंट में खा रहे थे उनको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में मिलना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ एम्प्लॉई का भी बेनिफिट, पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट इन सैलरी, पीयर रिकॉग्निशन एंड हाई डेजिग्नेटेड जॉब्स जो है ये उसके पर्सनल टारगेट्स में आएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, वो भी अचीव हुए। सो हेयर द इम्पॉर्टेंस हेयर, द पॉइंट डिस्कस हेयर इज मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थर्ड लाइन हेयर इज the supervisor takes special care that there is minimum wastage and maximum utilization of resources. Management increases efficiency. Here the importance discussed, management increases efficiency. एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए मैनेजमेंट हमेशा क्या इंसिस्ट करती है कि मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स to create effectiveness and efficiency in the organization. Effectiveness and efficiency के लिए वो क्या करते हैं, वो अपने वर्कर्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, नई नई टेक्निक्स बताती है ताकि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमाइजली यूज़ करा जा सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करा जा सके, राइट। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपने सुपरवाइज़र्स को स्पेशल टास्क दी, जिसके कारण उसने जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्पेशल केयर करनी शुरू कर दी, उनको टाइम बाय टाइम गाइड करना शुरू कर दिया, गाइडलाइन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी ताकि वो मिनिमम वेस्टेज और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कर सकें। सो दिस लाइन इंडिकेट्स द पॉइंट दैट इज़ मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी।